नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप राजकाज पे ई फाइल क्रिएट करोगे। इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि कैसे आप जो आपने क्रिएट किया है फाइल उसको कैसे आप प्रोसेस करोगे, कैसे आप उस पर DFA अटैच करोगे, कैसे PUC अटैच करोगे, कैसे आप नोटिंग करोगे, कैसे आप उसको सेंड करोगे। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राजकाज से आपके आईडी से अपने आप को लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर रखी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिएट फाइल पे जाके आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिस भी फाइल पे आप काम करना चाहते हो। तो मैंने एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर रखी है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ाइल डिटेल में जो भी फाइल का नाम होगा वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें क्या है कि यदि कोई पुरानी ऑफलाइन फ़ाइल है, ये इसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यदि कोई पुरानी ऑफलाइन फ़ाइल है, आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से लीगेसी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, बट ऐसा अभी यूज़ में नहीं करना है। फिर इसमें लिंक है, यदि इस फाइल से रिलेटेड कोई दूसरी फाइल भी चल रही है तो आप यहाँ से उसको लिंक कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है पर्पज़। उस फाइल का कोई पर्पज़ है तो आप यहाँ इनिशिएट कर सकते हो। फिर इसके बाद में PUC, ड्राफ्ट और नोटिंग, ये 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं राजकाज में ई फाइल के। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि PUC सबसे पहले। PUC का मतलब है पेपर अंडर कंसिडरेशन। इट मीन्स कि जो भी आपके पास लेटर आया है, जैसे DDO ने मार्क किया आपको, हायर अथॉरिटी से आया, तो उस पर उस लेटर पे कुछ एक्शन लेने वाले हो आप, उस पर कुछ लेटर लिखोगे तो वो उसको बोलते हैं अपन PUC, पेपर अंडर कंसीडर, यानी किसको कंसीडर करके आप ड्राफ्ट बना रहे हो। तो इसमें यहाँ पे आपको जो भी फाइल है उस लेटर को यहाँ अटैच कर देना है PUC को। तो इसमें देखो ऑल PUC, ये डिटेल ये सिलेक्ट करना है अपने आपको। फिर यदि आपके पास ऑनलाइन डाक आई है तो यहाँ से इनबॉक्स से आप डाक को यहाँ ऐड कर सकते हो। यदि ऑफलाइन आई है तो यहाँ से ऐड अदर डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से अटैच फाइल के रूम में ब्राउज़ करके आप उस फाइल को अटैच कर सकते हो। मैं एक बार आपके एग्जाम्पल के तौर पे इसको अटैच कर देता हूँ। इस थोड़ा टाइम लेगा, 6 MB की फ़ाइल है। इसमें देखो कि ये अटैच हो जाएगी। इसमें यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है ये वाला, तो इस फाइल का क्या नाम है उसके हिसाब से आपको इसको रख देना है, जो भी आपका नाम है। इसकी छोटी PDF ले लेता हूँ मैं, एक बार ब्राउज़ करता हूँ। कोई छोटी PDF ये वाली लेता हूँ मैं। ये मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और इसका नाम आपको जो भी है, जैसे आपके पास DM से लेटर आया है तो लेटर फ्रॉम DM, हायर अथॉरिटी से आया है, उसको रेफरेंस में आपको डाल देना है। मैं इसको टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट लेटर। इसको सेव कर देना है। ये आपका यहाँ पे देखो अटैच हो गया। तो ऐसे ही आपको जो भी लेटर आते हैं हायर अथॉरिटी से जिस पे आप एक्शन लेना चाहते हो या फिर उसको कंसिडर करके ड्राफ्ट बनाना चाहते हो, उसको पहले यहाँ इसमें अटैच करना है। फिर सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्ट, जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, यानी जिस पे आपके DDO के साइन होने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो इसको आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो टेम्पलेट यूज़ करके, बट ये इतना काम नहीं करेगा, इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक DFA ऑनलाइन तैयार करना है आपको ऑफलाइन, और उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे अपलोड DFA। जैसे ही आप DFA अपलोड करोगे तो 1 नंबर DFA है। ड्राफ्ट का टाइटल ये है। ड्राफ्ट का टाइटल यानी जो फाइल का नाम है, ड्राफ्ट का नाम है, वो रख सकते हो। ये मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ये अप्रूव्ड स्टेट में दिखा रहा है, पर्पज़ कुछ है नहीं यहाँ पे फाइल की डिटेल। अब ये यहाँ अपलोड हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, क्योंकि सिग्नेचर आपको करना नहीं है, सिग्नेचर तो आपके DDO करेंगे, तो आपको इसको सेंड टू एनीवन में जाके इसको सेंड करना है। बट उससे पहले आपको नोटिंग करनी है। नोटिंग
इसलिए करनी है क्योंकि यदि आपके डीडीओ मोबाइल ऐप के माध्यम से उस फाइल को साइन करते हैं तो वहाँ पे नोटिंग बहुत हेल्पफुल है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ सर, इसमें लिखेंगे सर काइंडली चेक किसको करेंगे, जो अपने पीयूसी अटैच करी है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है इंसर्ट लिंक का, इस पे जाके आपको इंसर्ट करना है और क्या चेक करवाना है, अपन को ड्राफ्ट चेक करवाना है, नहीं सॉरी पीयूसी चेक करवाना है। तो पीयूसी में जो अपने टेस्ट लेटर डाला है वो इंसर्ट कर देंगे अपन लिंक, एंड ई साइन। अब ई साइन किस पे करवाना है, आपको ड्राफ्ट पे करवाना है। तो यहाँ पे इस ड्राफ्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ड्राफ्ट अपन ने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। तो ये आपकी ई फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसको सेंड टू एनीवन में जाके, यहाँ सेंड टू एनीवन, यदि आपकी डीडीओ का नाम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने पहली बार कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसको सर्च करना पड़ेगा। एडवांस सर्च में जाके जो SSO ID है वो इस पर आप लगाओगे तो वो सर्च होके यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। उसको आप ऐड कर लेना ताकि बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़े। मेरी प्रीफर्ड लिस्ट ये है तो मैं इसमें से किसी को भी भेज सकता हूँ, बट मैंने आपको टेस्ट केस दिखाया है। तो यहाँ से इसको प्रोसीड करके आप, ये आपकी फाइल है वो संबंधित डीडीओ के पास चली जाएगी। फिर डीडीओ उस पर एक्शन लेगा और एक्शन लेके क्या करेगा, उस पर ई साइन करेगा। ई साइन करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। वो फाइल रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न की हुई फाइल आपके जैसे डैशबोर्ड खोलोगे आप, यहाँ इस फाइल में दिखाई देगा। ई फाइल अभी 10 दिखाई दे रही है। तो मेरे पास जो मेरे डीडीओ के थ्रू, यानी मेरे डीडीओ ने साइन किए हैं मेरी हायर अथॉरिटी ने, वो दिखाएगा। ये जैसे मेरे SDM साहब से मेरे पास ये फाइल आ रखी है रेवेन्यू की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। अब देखो मैंने लिखा है सर काइंडली चेक PUC एंड ई साइन, ये नोटिंग में आ गया। साहब ने इस पर सिग्नेचर कर दिए, ई साइन कर दिए। अब देखो यहाँ पे आ रहा है व्यू डिटेल, ये डिस्पेच भी कर रखा है। तो यहाँ पे अब देखो इस ड्राफ्ट को आपको ऑनलाइन डाक कैसे भेजना है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें मोर का ऑप्शन है, देखो सेव का ऑप्शन है, फॉरवर्ड का है, रिटर्न का है। रिटर्न का यानी डीडीओ यूज करेगा, इसको क्या करेगा कि मैंने भेजी है तो मेरे पास वो वापस भेजने के लिए रिटर्न का। सेंड टू एनीवन यदि कोई ऑप्शन दिखाए, यानी इसका यूज़ करके अपन उसको जो पर्सन है उसको सर्च करेंगे किसके पास भेजनी है। मूवमेंट को देख सकते हैं कहाँ कहाँ वो फाइल गई है। इसके अंदर मोर में है देखो डिस्पोज, यदि साइन हो गए सब कुछ हो गया तो उस फाइल को अपन डिस्पोज कर देंगे। यदि वो फाइल वेटिंग में रखनी है तो वेटिंग में रख सकते हैं। इसके बाद में आउटवर्ड, ये डाक का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डाक को भेज सकते हो। इसमें पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही भेजनी है अपन को, रजिस्टर कुछ सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आपको किसी का रिप्लाई भेज रहे हो या फ्रेश डाक है तो फ्रेश को सिलेक्ट कर लेंगे। और जो DFA है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डिस्पेच कर रखा है तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे वो जो मेरा DFA है वो दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप इस जो अपने फाइल क्रिएट की है डीडीओ से साइन होके आई है उसको आप यहाँ से डिस्पेच कर सकते हो डायरेक्टली। इसके बाद में अपन इससे नेक्स्ट चैप्टर में अपन ये चर्चा करेंगे कि आप जो हायरार्की है उसको कैसे मेंटेन करोगे, कैसे इस पर पिन लगा सकते हो। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।